आपने अब तक फर्जी बैंक खाता खोलने के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसी खबर बताएंगे जिसमें एक युवक ने बैंक में नौकरी के लिए ट्राई किया, लेकिन जब उसकी नौकरी नहीं लगी तो उसने फर्जी बैंक ही खोल डाला। वह भी देश का सबसे जाना माना और बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा। पिछले लगभग 3 महीने से वो इस शाखा का संचालन भी करता रहा है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है, द रूरल प्रेस .in देख रहे हैं आप। यह घटना तमिलनाडु के कड्डोर जिले के पनरुत्ती कस्बे की है। 80,000 की आबादी वाले इस कस्बे में यह ब्रांच 3 महीने से संचालित की जा रही थी और एक ग्राहक की शिकायत के बाद इस फर्जी बैंक की शाखा का भांडाफोड़ हो पाया। पिछले कुछ दिनों से लगातार इसका संचालन भी किया जा रहा था। पुलिस ने 19 वर्षीय मास्टरमाइंड युवक समेत 3 लोगों को इसके खिलाफ गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि फिलहाल किसी व्यक्ति ने अभी तक धोखाधड़ी की किसी प्रकार की FIR दर्ज नहीं कराई है। दरअसल पनरुत्ती में स्टेट बैंक की 2 शाखाएं पहले से काम कर रही हैं। कुछ दिनों पहले एक शाखा में एक ग्राहक पहुंचा था और ब्रांच मैनेजर से पूछा कि शहर में आपके बैंक की 3री शाखा भी खुल गई है, आपने बताया नहीं। यह सुनकर मैनेजर हैरान रह गया और 3री शाखा की बात सुनकर उसके दिमाग में कुछ न कुछ ठरकने लगा। लेकिन जब ग्राहक ने कथित ब्रांच की पर्ची दिखाई तो फिर मैनेजर का दिमाग घूम गया। जब कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया तो उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालय में पता किया। यह बात पुख्ता हो गई कि शहर में कोई 3री नई शाखा खुली ही नहीं है। इसके बाद जब मैनेजर खुद उस फर्जी शाखा में पहुंचे तो चकरा गए। वहां फर्नीचर से लेकर स्टेशनरी तक सब कुछ असली शाखा के जैसा ही नजर आ रहा था। कैश डिपॉजिट, चालान, रबर स्टैम्प, फाइल पर बैंक का नाम छपा हुआ था। वहां करेंसी काउंटर, मशीन, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर और दर्जनों फाइलें बैंक की तरह ही मौजूद थी। मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने मास्टरमाइंड कमल, जिसकी उम्र सिर्फ 19 वर्ष है, रबर स्टैम्प वेंडर मणिकम, जिसकी उम्र 52 वर्ष है, और प्रिंटिंग प्रेस संचालक कुमार, जिसकी उम्र 42 वर्ष है, को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में पता चला कि इन लोगों ने अप्रैल 2020 में ही इस फर्जी शाखा को खोला था। यही नहीं, पनरुत्ती बाजार शाखा के लिए एक वेबसाइट भी तैयार कर ली थी। पूछताछ में कमल ने बताया कि उसके माता पिता बैंक में नौकरी किया करते थे। उनके पास बैंक चलाने के दौरान वो भी उनके साथ जाता था, इसलिए उनकी बैंक की जानकारी उसके साथ भी शेयर होती थी और बैंक की जानकारी से वो पूरी तरह से अवगत था। कुछ साल पहले पिता की मौत हो गई, माँ रिटायर्ड हो गई। अनुकंपा नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन इसमें हुई देरी के कारण उसे नौकरी अभी तक नहीं मिल पाई। तो उसका दिमाग ठनका, वो हमेशा से बैंक खोलना चाहता था, इसलिए बैंक की फर्जी शाखा ही खोल डाली। लेकिन कमल यह भी कहता है कि उसने अभी तक किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की है। लेकिन हम तो यही कहेंगे, अपराध की कोई वजह नहीं होती, अपराध अपराध ही होता है। अगर आप हमारा वीडियो हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप हमारा वीडियो हमारे फेसबुक या ट्विटर पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो और लाइक कर दें। धन्यवाद।